बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिर अली और आप सबको साहिर अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं स्पेन विजिट वीज़े के हवाले से आप लोगों को मालूमात दूंगा कि स्पेन विजिट वीज़ा आप किस तरह पाकिस्तान से लगवाएंगे, किस तरह आप वहाँ के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रोसेस टाइम कितना है और वीज़ा आसानी से मिल सकता है या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि आजकल स्पेन जो है, चूँकि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे ममालिक जो है वो इकनॉमिकली स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो दूसरे जगहों से बुलाकर अपनी इकॉनमी को स्टेबल करे। इसलिए आजकल जो सबसे अच्छी इमिग्रेशन है, जो ज़्यादा वीज़ा रेशो है, वो स्पेन का ही है, क्योंकि स्पेन एक टूरिस्ट प्लेस है। बहुत सारे लोग वहाँ पर जाने की कोशिश इसलिए भी करते हैं क्योंकि उस वीज़ा पर आप 27 मज़ीद मुल्कों में सफ़र कर सकते हैं। यानी स्पेन चूँकि शेंगन जोन है, तो आप अगर स्पेन का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप जो 27 ममालिक है उसमें से जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड जितने भी हैं उसमें आप बग़ैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। अगर आप एक एक दिन भी वहाँ पर गुजारे तो आप पूरे ममालिक में नहीं घूम फिर सकते, क्योंकि ये आपके पास वीज़ा फ्री एंट्री जोन होगा। अब आते हैं कि फ़्रेश पासपोर्ट पर काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाता है या नहीं, क्योंकि मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ट्रैवल हिस्ट्री का आपके वीज़े से कोई ताल्लुक नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके लक पर। अगर आपकी लक अच्छी हो, आप खुशकिस्मत हो, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका रिज़्क वहाँ पर नहीं लिखा तो आप कभी भी नहीं जा पा सकेंगे। और उसके बाद जो है मेन जो चीज़ है वो आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस देके जाते हैं। आप क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कोई सैलरीड पर्सन है, यानी आप सरकारी मुलाजिम है, या फिर आपको किसी दूसरी जगह से आमदन आ रही है, आपकी दुकानें हैं, आपके घर हैं जो आपने किराए पर दिए हुए हैं, वहाँ से पैसे आपको आते हैं और आप उस पैसों से ख़र्चा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके अकाउंट में भी पैसे जमा हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वो तरजीह देते हैं ताकि वो वहाँ पर आकर पैसे खर्च कर सके और उनकी मुल्क में इकानमी जो है वो स्टेबल हो सके। तो स्पेन एक ऐसी कंट्री है, आजकल के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वीज़े जो है वो इशू हो रहे हैं स्पेन से। और मैं ये समझता हूँ कि स्पेन इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द टूरिस्ट, फॉर दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यूरोपियन कंट्रीज़। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? सबसे पहले, चूंकि आप सफ़र कर रहे हैं, 100% आपके पास पासपोर्ट जो है वो ओरिजिनल पासपोर्ट आपका 6 महीने का वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आप फिल करके और फिर आप उस पर साइन करके अपने पास रखें। पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रख लें। एयरलाइन की रिज़र्वेशन रख लें। एयरलाइन रिज़र्वेशन क्या होती है कि आप बुकिंग कर लेते हैं कि फ़लाँ तारीख़ को मैंने जाना है, उसके चार्जेस होते हैं, वो आप पे करके वो रिज़र्वेशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा एयरलाइन कंफर्म रिटर्न टिकट अगर आप कर सकते हैं तो वो भी वेल एंड गुड, वो आपके लिए वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा होटल रिजर्वेशन आपके पास होनी चाहिए। अगेन मैं आऊँगा कि होटल रिजर्वेशन आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए गलत काम ना करें, बल्कि होटल रिजर्वेशन आप कर ले। उसके 10% चार्जेस होते हैं, यानी अगर 2000 का आप कमरा लेते हैं तो 2000 में से 10% यानी 200 रुपये आपने पे करने हैं। इसके अलावा आपका जो नादरा कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। बी फॉर्म होना चाहिए, यानी जिसमें आपकी फैमिली FRC सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, यानी उसमें आपके फैमिलीज़ की जितनी भी डिटेल्स है वो आ जाते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट आप उसमें सबमिट कर ले। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का कर ले। और उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन होना चाहिए, मेरे हिसाब से आजकल अगर देखा जाए तो तकरीबन 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक अगर उसमें रकम मौजूद हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा आप एक बिज़नेस प्रूफ अगर दे सकते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं, नहीं तो अगर सरकारी मुलाजिम है तो आप अपना सैलरी का प्रूफ दे दें, या किसी प्राइवेट जगह पर आप काम करते हैं तो अपने सैलरी प्रूफ ज़रूर दे दें, यानी 3 सैलरी स्लिप आप उसके साथ लगा दे। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी मींस के कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, आपके मकान भी हो सकते हैं, आपके दुकान भी हो सकते हैं, आपकी गाड़ी भी हो सकती है, मोटरसाइकिल, जो भी आपके पास है वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। उसके कागजात भी साथ में लगाए, जो भी आपके एसेट्स है वो आप साथ में उसके नथी कर ले। अगर तो आप
बिजनेसमैन है तो 100% आपके पास FBR टैक्स रिटर्न्स भी होंगे, नहीं तो आजकल जो सैलराइड पर्सन है वो भी अगर उसकी तनख्वाह 5 लाख से ऊपर हो तो वो भी कुछ ना कुछ टैक्स देता होगा, तो उसके भी आप कागजात उसमें जमा कर ले। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आप नोट फरमा लें, अगर तो आप बिजनेसमैन के लिए थोड़े एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो ये कि आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आपको कुछ मतलब यह है कि जो आपके कंपनी के एसेट्स हैं वो भी आपने शो करने हैं, जो कंपनी आप चला रहे हैं उसके टैक्स रिटर्न, उसकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उसमें शामिल होंगी। इसके अलावा जो टैक्स आप देते हैं, जाहिर है एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आप चला रहे हैं तो वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एज अ बिजनेस पर्सन आपको वो भी फिर प्रूफ करना होता है। और इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो आप इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस आप जो स्पेन के लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज है उनसे आप कर लें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और इंश्योरेंस के साथ ये भी याद आ गया कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस भी करनी है और मेडिकल इंश्योरेंस भी करनी है, जो तकरीबन 30,000 यूरो को कवर कर सके। यानी अगर आप वहाँ पर जाते, खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई हैपन हो जाता है, आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो वहाँ पर कोई आपको पैसे नहीं देगा, ना ही वो आपका इलाज करेंगे, बल्कि वो इंश्योरेंस कंपनी जो आपने इंश्योरेंस की होती है तकरीबन मेरे ख्याल से 4 से 5,000 रुपए में मिल जाती है, जो 30,000 यूरो तक कवर करती है। यानी आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, ये 1 महीने का वीज़ा होता है, और इस दौरान अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए और आपको मेडिकल की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो फिर आपको कवर करेंगे। किसी भी चीज़ का मतलब ये कि मेडिकल के शोबे में आपको किसी भी चीज़ की, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है तो वो आपको कवर करेंगे, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी पे किया हुआ है। अब आते हैं कि इसका प्रोसेस कितना है और कितनी फ़ीस है। फ़ीस इसकी है 60 यूरो, जो तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट की जाए तो 12,000 रुपये के लगभग बन जाती है। और प्रोसेस टाइम जो है वो तकरीबन आप 3 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते या फिर 8 हफ्ते तक मैक्सिमम आप वेट कर ले, तो इंशाल्लाह जो भी डिसीजन होगा वो आपको दिया जाएगा। बल्कि आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें। ईमेल एड्रेस में जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस देकर, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका डिसीजन आ चुका है। डिसीजन कोई भी हो वो आपको बताते नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंटेशन लेने ज़रूर जाएंगे। और जो लिस्टेड अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, वो भी मैं लिस्ट आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे आप अपने लिए अच्छी सी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में जिन जिन जगहों पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जमा करवा सकते हैं, उसका टेलीफोन नंबर समेत, ईमेल एड्रेस समेत मैं वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। जिस किसी को भी ज़रूरत हो तो वहां पर जाकर अपनी इंक्वायरी आप मुकम्मल कर ले। तो ये थी विजिट वीज़े के हवाले से कि स्पेन का विजिट वीज़ा आप लोग कैसे हासिल कर सकेंगे। एक दफ़ा फिर कहता हूं कि ये तमाम तर इंफॉर्मेशन मैं अपने तजुर्बे की बिनाद पर और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जहां जहां से कलेक्ट करता हूं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।